हाय गाइस, हाईटेक शर्मा जी में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने 1 महीने पहले डिस्कस किया था। खुशी की बात यह है कि हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट निकला और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले 4 महीनों में इसने 102% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो आज ये ₹10 लाख बन चुका होता। बात कर रहा हूँ मेडिको रेमेडीज लिमिटेड की, जिसका Q3 रिजल्ट रिसेंटली अनाउंस हुआ है। आइए इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या अभी इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही टाइम है जो आपके पोर्टफोलियो को चमका सके। क्या आगे भी ये स्टॉक हाई रिटर्न्स दे पाएगा? ग्लोबल पोल्यूशन और लगातार बढ़ रहा है, डिमांड की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप भी इस सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो। मेडिको रेमेडीज ने सितंबर से अपनी स्पीड पकड़ना शुरू की थी और ये मोमेंटम अभी भी चल रहा है। मेडिको रेमेडीज अगस्त एंड में 38 भाव पर ट्रेड कर रही थी और जनवरी आते आते ये भाव 60 प्लस हो गया और अब ये कंपनी 78 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। हाल में आई ये कंपनी का रिजल्ट खुद बोल रहा है अब ये शेयर और तेजी पकड़ सकता है। ईयर ओवर ईयर बेसिस पे ये कंपनी का रेवेन्यू में 32.6% का ग्रोथ हुआ है। Q3 FY24 में रेवेन्यू ₹29.8 करोड़ था, जो अब Q3 FY25 में बढ़कर ₹39.5 करोड़ तो गया है। ये बताता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ओवर ईयर बेसिक पे ये कंपनी का रेवेन्यू में 32.6% का ग्रोथ हुआ है। Q3 FY24 में रेवेन्यू ₹298 करोड़ था, जो अब Q3 FY25 में बढ़कर ₹39.5 करोड़ तो गया है। ये बताता है कि कंपनी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अगर बिजनेस ऑपरेशन की बात करें तो मेडिको रेमेडीज इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफी एक्टिव है। कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। Q2 FY25 में कंपनी का फॉरेन रेवेन्यू ₹36.55 करोड़ था, जो Q3 2525 में बढ़कर ₹38.4 करोड़ हो गया है। EBITDA के लेवल पे भी मेडिको रेमेडीज ने 14% ग्रोथ दिखाई है। Q3 FY24 का EBITDA ₹27 करोड़ था, जो अब Q3 FY25 में ₹3.1 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में ये कंपनी मिस ना करने वाली अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मेडिको रेमेडीज के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी धमाकेदार 81% का जंप आया है। Q3 FY24 में ₹1.4 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब Q3 FY25 में ₹2.6 करोड़ हो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, हम कंपैरिजन करते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एवेल्यूएट करते हैं और फिर चूज करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ अक्सर हम ये सब करना भूल जाते हैं या टाइम नहीं लगाते हैं। एंजल वन का पोर्टफोलियो रिव्यू इस चीज में आपकी मदद करता है। ये बेंचमार्क का कंटेंट में आपको क्लियरली दिखाता है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, आपको मिलते हैं स्मार्ट इनसाइट जैसे मिस्ड गेन्स, जो हाईलाइट करते हैं कि राइट फंड सिलेक्ट करने पर आपका आउटकम कितना डिफरेंट होता। प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म के म्यूचुअल फंड्स भी आप पेन के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि आपको एक ही जगह कंप्लीटली क्लैरिटी मिले। इंपॉर्टेंट डिसीजन क्लैरिटी से होते हैं और इन्वेस्टमेंट का क्लैरिटी टूल है पोर्टफोलियो रिव्यू। हो चुका है, कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसके रिजल्ट भी सॉलिड है। ये स्टॉक सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को नहीं बल्कि आपकी लाइफ को भी बदल सकती है। ये कंपनी का रिजल्ट को देखकर लगता है कि ये स्टॉक ₹150 के पार जा सकता है। पॉसिबिलिटीज ऐसे भी है कि आने वाले समय में कंपनी दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर ले। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के ग्रो होने के पोटेंशियल में भी काफी उछाल आएगा। तो दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को थॉटली प्लान करिए और पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक्स पे नजर बनाए रखिए। दोस्तों, अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहां से और भी डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंस सर से जरूर एडवाइस लीजिए। कंपनी कितनी पुरानी है? ये कंपनी 1994 में आई है। ठीक है, अब चलते हैं
आपको कंपनी के प्रोफाइल में। ये जो है ₹647 करोड़ की इतनी बड़ी ये कंपनी है, इसका मार्केट कैप है। अब बात करते हैं कर्जा की, यानी कि डेप्ट। कर्जा जो कंपनी के ऊपर है वो है ₹11.4 करोड़ का है। करेंट प्राइस अभी चल रहा है ₹78.0। हाई एंड लो की बात करें तो एक साल के अंदर इसने ₹90.8 का हाई लगाया है और लो लगाया है 34.8 का लगाया है। इसको पीई मिला है 73% का। बुक वैल्यू इसको मिला है ₹6.69 का। आरओई 17.2% का है। आरओसीई 21.3% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं करी ये देखिए। ₹8.85 करोड़ का इसने प्रॉफिट करा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 का है। रिटर्न ऑफ एसेट्स 9.03% का है। फेस वैल्यू ₹2.0 का है। प्रमोटर होल्डिंग 66.8% का है। बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जिनके प्रमोटर्स के पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग देखने को मिली। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो वो कंपनी के चलने के चांसेस 100% है, क्योंकि प्रमोटर खुद होल्ड करके बैठे हैं कि उनको पता है कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, मेन टॉपिक मैंने सब कुछ बता दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।